हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन का महीना वैसे तो विशेष फलदायी है ही, साथ ही इसमें पड़ने वाली अमावस्या जिसे कि श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं साल 2025 में अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पितरों के तारण के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। और हाँ, जो लोग अमावस्या का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए। तो जैसा कि अमावस्या तिथि अपने आप में विशेष है, इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से भी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे घर परिवार पर बना रहता है। इसके साथ ही जैसा कि श्रावणी अमावस्या के दिन सुबह के समय में अपने पितरों के निवृत्त स्नान दान करना इस दिन विशेष महत्व माना गया है। इस दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल से स्नान करना चाहिए। जैसा कि किसी पवित्र नदी, कुंड इत्यादि में आपको स्नान आदि करना चाहिए। पॉसिबल नहीं हो तो अपने घर पर ही आपको गंगाजल मिश्रित जल से कुछ दाने काले तिल मिला करके आपको अवश्य से ही अपने घर पर ही स्नान आदि करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और साथ ही साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें या किसी पंडित जी को अपने घर पर बुला करके आप भोजन इत्यादि करा सकते हैं। नहीं तो आप दान में ही सूखा कच्चा अनाज, फल, दक्षिणा इत्यादि रख के आप उनके निवृत्त उनके घर पर अवश्य से ही भिजवाइए। साथ ही श्राद्ध, तर्पण इत्यादि इस दिन आपको अवश्य से करना चाहिए और जो भी बन सके अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान ज़रूरतमंदों को अवश्य से ही करना चाहिए। साथ ही इसके बाद आपको महादेव के मंदिर में जा कर के एक लोटे में कच्चा दूध, जल और साथ ही साथ उसमें काले तिल मिला करके कुछ मीठा चना, गुड़ इत्यादि मिला के उसमें डाल के आपको महादेव के शिवलिंग का अभिषेक इस दिन अवश्य से करना चाहिए। अपने पितरों के निवृत्त, अपने पितरों के तारण के लिए, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हो, इसी कामना से आप सभी को इस दिन अवश्य से ही यह कार्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है और इसके फेरे अवश्य से लेने चाहिए। हरियाली अमावस्या पर पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी इत्यादि का वृक्ष लगाना भी शुभ माना गया है क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वासा होता है। इसके साथ ही आपको किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर मछली को आटा इत्यादि खिला सकते हैं, आटे की गोलियां, और अपने घर आसपास चींटी इत्यादि को चीनी और सूखा जैसे कि आटा इत्यादि आप डाल सकते हैं। जैसा कि इस तरह से आप दान कर सकते हैं। श्रावणी अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या उन्हें सिंदूर या चमेली का तेल भी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अपने पितरों के निवृत्त जो भी अमावस्या के दिन आप पिंडदान इत्यादि करते हैं उसका भी आपको विशेषकर फल प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जुलाई को सुबह के समय में 2:28 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जुलाई को सुबह 12:40 पर। इसके साथ ही साथ आप सभी को हरियाली अमावस्या का व्रत धारण करना है 24 जुलाई के दिन। साथ ही स्नान दान और पूजा का शुभ मुहूर्त है, आप नोट करते हुए चलिए। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह के समय में 4:15 पे से लेकर के 4:47 तक। इसके साथ ही अमृतकाल का दोपहर का समय किसी शुभ कार्य के लिए जो माना जाता है उसे आपको 2:26 से लेकर के 3:58 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:55 तक। इसके साथ ही आप सभी को स्नान दान और पूजा के यह शुभ मुहूर्त हैं, जैसा कि आपको अमृतकाल भी प्राप्त हो रहा है और अभिजीत मुहूर्त में इन मुहूर्तों में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको वह विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार से अमावस्या की तिथि के दिन आप सभी को अपने पितरों के निवृत्त अवश्य से ही कार्य करने चाहिए। अपने घर पर, जैसा कि जहाँ पे जल का स्रोत है, मटके परिंदे के स्थान पे यानी कि जल के स्रोत के स्थान पे आपको एक दीपक अवश्य से ही अपने पितरों के निवृत्त का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लंबी बत्ती का एक दीपक अवश्य से ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से किए गए सरल से उपाय भी आपके जीवन को सुखमय और सार्थक बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मेरे चैनल पर प्रतिदिन कथाएं डाली जा रही हैं, उन्हें भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।